साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हमारी बच्चों की शिक्षा के लिए, जिसके लिए इस सरकार ने आपको धोखा दिया है। बहन जी ने अपने शासनकाल में गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। बहन जी ने सावित्रीबाई बालिका शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने अपनी सरकार में 7 लाख बच्चियों को मुफ्त में पढ़ाने का काम किया। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा को फ्री किया। साथियों, बहन जी ने मुफ्त में राशन नहीं बांटा, उन्होंने मुफ्त में राशन नहीं बांटा, उन्होंने बच्चियों को शिक्षा बांटी। क्योंकि वो कहते हैं ना, बाबा साहब क्या कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिए तो जिंदगी में। तो साथियों, योजना चलाई जिसके तहत 3,25,000 से ज्यादा बच्चियों को बहन जी ने 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। साथियों, देश में पहली बार गरीब घर के बच्चे गरीब करने का काम किया। साथियों, साथ ही साथ बहन जी गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा की सरकार ने 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी देने का काम किया। 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 6 लाख से अधिक हमारे अपर कास्ट के सभी भाइयों को रोजगार देने का काम किया। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही हमारी सरकार देश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक सम्मानजनक जिंदगी देने का काम करेगी। साथियों, इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आपसे मैं हमारी बहन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी ये विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चों पर सावधान रहें। आप लोगों का वोट बहुत कीमती है। आप लोगों का वोट कोई खरीद ना पाए, आप लोगों का वोट कोई लूट ना पाए, आप लोगों का वोट कोई छल कपट से लूट ना पाए। साथियों, जाति धर्म मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर अपने स्वार्थ के नाम पर आप लोगों को फंसा कर आपका वोट लूट ना पाए। तो साथियों, आप लोगों को यह अभी खास ध्यान रखना होगा कि इस आने आम लोकसभा चुनाव में आप लोगों को हमारे बीएसपी के सभी प्रत्याशियों को हाथी वाले वोटिंग मशीन पे हाथी वाला बटन दबाकर यहाँ पर भारी साथियों, हमारी 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करना पड़ रहा है। तो हमारे समाज पर, हमारी जनता पर 2 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ता है। 2 लाख करोड़ जो आप जीएसटी के द्वारा इन सरकार को देते हो। आपको दूध खरीदना पड़ता है तो उसमें भी जीएसटी है। वो टैक्स का पैसा 80 करोड़ की जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। आपको राशन कितना मिलता है? चलिए एक बारी को मान भी ले कि मुफ्त में राशन दिया। बहुत लोग बोलते हैं कि जिसका नमक खाया है उससे गद्दारी नहीं करेंगे। मान लिया, अगर आपने नमक खाया है तो गद्दारी मत करिए। तो सवाल पूछिए, मुफ्त का राशन की कीमत क्या होगी? महीने में कितने का राशन आपको दे देते हैं? 500, 200 रुपए? मैं कहता हूं ये बहुत दूर के धुले हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से, बहुत सफेद तरीके से करप्शन किया। आपसे 1000 रुपए का राशन देते हैं। मान लिया ये 1000 रुपए का राशन देते हैं।
समाज के लोग यहाँ तो जिस तरीके से यहाँ पे आज भीड़ उमड़ी है, हमें पूरा भरोसा है कि हम आने वाले में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से सर मेरठ में जानकारी आ रही है कि बसपा के सांसद थे, उन्होंने जयंत चौधरी के साथ पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्या कहेंगे उसको लेकर मलूक नागर जी? देखिए, जैसे मैंने अभी अपने भाषण में बोला कि हमारे यहाँ पे बहुत लोग अंदर बाहर करते रहेंगे, बट हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी समर्थक हमारी बहन जी में विश्वास रखते हैं और वो बहन जी के नाम पे इस बारी वोट डालेंगे तो हाथी वाला बटन सब लोग दबाने वाले हैं। जिस तरह से सर भाजपा जो है लोगों को अपनी तरफ कर रही है, क्या लगता है? विपक्ष कह रहा है कि ईडी और सीबीआई के डर की वजह से लोग जा रहे हैं। देखिए, ईडी और सीबी का डर जो विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं, वो जब सत्ता में थी तो उन्होंने भी दिखाया था, तो आज इनके लिए तो बस एक ही बात कहेंगे, भाई ये दोनों, ये सारी पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इनके लिए अब रोना कि जी वो ईडी और सीबीआई का डर दिखा रहे हैं, ये गलत बात है। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के लिए हमारी पार्टी से जो बहन जी ने स्टेटमेंट जारी करी है वही हम उसी बात पे मुझे नहीं लगता कि हमारे को सांसद ऐसे ही ढूंढ के दिखा रहे। अगर कोई यहाँ से गया है तो वो ना कभी बीएसपी का था ना, सर हमारे सारे समर्थक हमारे साथ ही।